हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम पूरा डिस्कशन करने वाले हैं कि जब भी आप यूके के लिए स्टडी वीज़ा अप्लाई करते हो तो आपकी प्रोसेसिंग टाइम कितना होता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं उसके अंदर जो आपको फॉलो करने होते हैं। तो अगर आप लोग भी यहाँ पे स्टडी वीज़ा के लिए आना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि इसमें हम पूरा यही डिस्कशन करने वाले हैं एंड आई विल share my own experience with you, like how I got my study visa in UK। मैं भी यूके के अंदर मास्टर्स के लिए ही आई थी और मेरी मास्टर्स अभी कंप्लीट हो चुकी है। उसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कितनी आपकी फ़ीस थी, मेरी कितनी फ़ीस थी, वो सारा आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ताकि आप लोगों को हेल्प मिले और आप लोग ईज़िली डिसाइड कर पाओ कि यूके में आप स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करोगे या नहीं करोगे। ओके, सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो जब भी हम यूके के लिए स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो मेन थिंग उसमें सबसे पहले जो आपको स्टेप होता है वो होता है आपको पहले यूनिवर्सिटीज़ चूज़ करनी होती है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करोगे। आपको ऑफ़र लेटर के लिए अप्लाई करना होता है तो आप 5 से 6 यूनिवर्सिटी में एक साथ ही अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए कोई फ़ीस नहीं होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो आपके पास ऑप्शन हो जाते हैं, आपके पास अगर 5-6 यूनिवर्सिटी में से 2 के भी ऑफ़र लेटर आ जाते हैं तो आपके लिए जो बेस्ट है आप उसके लिए ही क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। और इसमें आप लोग अपनी फ़ीस चेक कर सकते हो कि कौन सी यूनिवर्सिटी में फ़ीस कम है, कौन सी का रैंक ज़्यादा है, तो उसी बेस पे आपके वीज़ा की भी श्योरिटी ज़्यादा हो जाती है। जिस यूनिवर्सिटी का रैंक हाई होता है उसकी जो वीज़ा सिक्योरिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। तो फर्स्ट में जब आप ऑफ़र लेटर के लिए अप्लाई करते हो तो जो यूनिवर्सिटीज़ है वो कंडीशनल ऑफ़र लेटर आपको प्रोवाइड करती है। पहले जो यूनिवर्सिटीज़ आपको प्रोवाइड करती है वो ऑफ़र लेटर आपका कंडीशनल होता है, जिसमें आपकी कुछ कंडीशंस होती है। लाइक उसमें आपकी फ़ीस को आपको कुछ पार्ट ही पे करना होता है। लाइक मेरी फ़ीस जो आई थी, मेरी टोटल फ़ीस 17,900 पाउंड थी 1 साल के लिए, लेकिन मुझे उसमें से 4,000 पाउंड अपने कंडीशनल लेटर में मेरी दी गई थी कि वो मुझे पे करनी है। प्लस इंटरव्यू आपका आता है तो आपको इंटरव्यू के लिए भी प्रिपेयर होना होता है। उसके अंदर आपको यूनिवर्सिटीज़ की पूरी डिटेल सर्च करनी होती है, आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है, आपने उसी यूनिवर्सिटी को क्यों चूज़ किया, आपने यूके को ही क्यों चूज़ किया, आपने दूसरी अब्रॉड कंट्रीज़ में क्यों अप्लाई नहीं किया। तो ये सारे जेन्युइन क्वेश्चंस हैं जो आपके इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। अगर आपको इंटरव्यू की क्वेश्चंस पे मेन वीडियो चाहिए देन यू कैन टेल मी इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल मेक वन वीडियो ऑन द इंटरव्यू क्वेश्चंस। उसके अलावा आपकी कुछ और डॉक्यूमेंट्स की आती है कंडीशनल ऑफर लेटर में कि आपको उनको ये डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करवाने होते हैं। जब आप इन सारी कंडीशंस को फुलफ़िल कर देते हो, एक टाइम देते हैं वो कि आपको 10 से 15 दिनों के अंदर क्या करना होता है, ऑफ़र लेटर को मतलब जो भी कंडीशन आपकी दी होती है उनको फुलफ़िल करना होता है। और जब आप उनको फुलफ़िल कर देते हो, सारी कंडीशन आपकी पूरी हो जाती है, आप फ़ीस पे कर देते हो जितनी उन्होंने बोली है, आप इंटरव्यू क्लियर कर देते हो। नॉर्मली आपको इंटरव्यू के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर होना होता है, कॉन्फिडेंस मेन होता है। इंटरव्यू के लिए आपका कॉन्फिडेंस मस्ट है। टू बी ऑनेस्ट मेरा फर्स्ट इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ था क्योंकि उसमें ना मेरी आईडी के साथ थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। मैंने किसी और का कंप्यूटर यूज़ किया था तो उन लोगों को लगा कि मैं जेन्युइन नहीं हूँ। उन्होंने मेरे पास क्रॉस क्वेश्चनिंग शुरू कर दी तो मेरा कॉन्फिडेंस लूज़ हो गया और उसी वजह से मेरा इंटरव्यू भी रह गया था। बट सेकंड इंटरव्यू में मैंने खुद बहुत सारी सर्च की यूनिवर्सिटी के बारे में, यूके के बारे में, और बहुत सारे क्वेश्चंस के डाउट क्लियर किए मैंने, तब जाके थोड़ा कॉन्फिडेंस आया और इंटरव्यू क्लियर हुआ है। तो वो मेन होता है, अगर आप यूके का इंटरव्यू क्लियर कर देते हो तो आपका 70% तो वीज़ा क्लियर हो ही जाता है, क्योंकि अगर आपने इंटरव्यू क्लियर कर दिया तो आपका जो कैश लेटर है वो आने में ईजी हो जाता है। जब आपकी ये सारी कंडीशंस
कंप्लीट हो जाती है तो यूनिवर्सिटी आपको कास्ट लेटर प्रोवाइड करती है, मींस कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ स्टडीज़, कि आपको उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। उसमें आपके फुल नेम, आपकी स्टडी की डिटेल्स, आपका कोर्स कब स्टार्ट हो रहा है, कब एंड हो रहा है, वो सारी डिटेल्स आपके कास्ट लेटर में होती है। उसमें ये भी लिखा होता है कि जब आप स्टडी वीज़ा पे यहाँ आ रहे हो तो आप 20 आवर्स ही काम करने के लिए क्या होते हो, एलिजिबल होते हो, उससे ज़्यादा काम आप नहीं कर सकते। आप अगर इन टर्म्स और कंडीशन को में से किसी को भी फॉलो नहीं करते तो आपका वीज़ा वो लोग कैंसिल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन होती है प्रॉपरली। जब आपके पास कास्ट लेटर आ जाता है तो आपका 80% वीज़ा आपके पास होता है, क्योंकि यूके की बेस्ट थिंग यही है कि अगर आपके पास यूनिवर्सिटी से अप्रूवल आ जाता है तो जो एम्बेसी है इतनी ज़्यादा चेकिंग नहीं करती, क्योंकि उनको लगता है कि यूनिवर्सिटी ने प्रॉपर बच्चे का इंटरव्यू लिया है, सब कुछ उन्होंने फिनिश किया है, तो वो ईज़िली आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर देते हैं। सेकेंड स्टेप उसके अलावा जो होता है, जब आपके पास कास्ट लेटर आता है तो आपको अपना मेडिकल करवाना होता है। मेडिकल आपका ओनली टीबी टेस्ट होता है, उसमें आपका एक 2000 रुपीज़ लगते हैं मे बी, और उसके लिए आपको चंडीगढ़ या दिल्ली से कहीं भी जो वो लोग हॉस्पिटल बताते हैं उधर से आपको अपना मेडिकल टेस्ट करवाना होता है, और उसके बाद आप लोग जाते हो बायोमेट्रिक के लिए। जब आपका यूनिवर्सिटी से कास्ट लेटर आ जाता है और आपकी मेडिकल भी हो जाती है, आप मेडिकल टेस्ट करवा लेते हो। मेडिकल टेस्ट का रिज़ल्ट मतलब आपको 4-5 घंटे के अंदर ही मिल जाता है। आप अगर मॉर्निंग में जाते हो तो आपको इवनिंग तक अपना टेस्ट की रिपोर्ट जो है वो मिल जाती है, और आप उसको अपने कास्ट लेटर और डॉक्यूमेंट्स के साथ प्रोवाइड करवा देते हो। तो उसके बाद जो लास्ट स्टेप होता है वो होता है आपको बायोमेट्रिक के लिए जाना होता है। अपनी फ़ाइल आपको एम्बेसी में देनी होती है। बायोमेट्रिक के लिए आप फाइल जब देने जाते हो तो आपको VFS ग्लोबल में जाना होता है। ये सेंटर आपका जो भी नियर बाय सिटी है उसके अंदर आपका होता है सेंटर, तो आप उसके अंदर चूज़ कर सकते हो। मेरा जो सेंटर आया था चंडीगढ़ के अंदर आया था। उसमें आपको क्या होता है, कई बार आपका जो एजेंट होता है ऑनलाइन ही आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देता है, कई बार वो नहीं भी करता। बट अगर आप ऑनलाइन ही अपलोड कर देते हो उसका एक बेनिफिट होता है कि आपको सारे डॉक्यूमेंट्स कैरी करने की ज़रूरत नहीं होती। जब आप अपनी फ़ाइल सबमिट करवाने जाते हो उसके अंदर ही आपको, जब आप जाते हो तो आपके बायोमेट्रिक होती है, और आप जब फाइल सबमिट करवा देते हो आपके पास चॉइस होती है, या तो आप स्टैंडर्ड वीज़ा के लिए बोल सकते हो, तो उसका जो आपका रिज़ल्ट है वो 4 वीक्स का टाइम होता है, उसमें आपका आना होता है, मतलब 2 महीने तो कम से कम लगेंगे। मैंने भी अपनी फ़ाइल स्टैंडर्ड में लगाई थी। उसके पीछे रीज़न था कि उस टाइम यूक्रेन की वॉर चली हुई थी और प्रायोरिटी सर्विस इन लोगों ने बंद कर दी थी, तो मेरा वीज़ा आने में काफ़ी डिले हो गया था। इससे अच्छा है कि आप लोग प्रायोरिटी में जाओ। अगर आप लोग प्रायोरिटी सर्विस में डालते हो अपना वीज़ा तो 5 डेज़ के अंदर, जो आपके वीकेंड्स को छोड़ के जो 5 डेज़ होते हैं उनके अंदर आपका वीज़ा आ जाता है, उसमें आपका वीज़ा अप्रूव हो जाता है। अगर आप सुपर प्रायोरिटी में लगाते हो तो आपका वीज़ा 1 दिन के अंदर ही आ जाता है रिज़ल्ट, चाहे उसमें आपका हाँ हो या ना हो, 1 दिन के अंदर ही आपका रिज़ल्ट आ जाता है। अब जब आप VFS में जाते हो यूके के लिए फ़ाइल देने, तो वहीं पे आपको एक यूके के लिए सिम भी दी जाती है, जिसमें हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं, हमें लगता है कि वीज़ा आ ही गया है। और वो सिम आपको यूके में आके ही यूज़ करनी होती है, इधर आके ही वो आपकी स्टार्ट होती है। तो आप उधर से वो सिम केयरफुली लेके आ सकते हो, क्योंकि उसको ही आप लोग यूके में फिर आके यूज़ करते हो, आप कॉन्टेक्ट कर पाते हो। ये स्टडी वीज़ा के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती है। अगर आप इनको अच्छे से फॉलो करते हो, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हो, तो आपका वीज़ा 100% आ ही जाता है, क्योंकि यूके की रिजेक्शन चांसेस बहुत कम है। बट अभी 2024 में थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस हो गई है यूके वीज़ा में भी, तो आप लोग अच्छे से अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें, इंटरव्यू वगैरह अच्छे से क्लियर करें, उसमें अपनी पूरी जेन्युइन ही डिटेल दें, कोई भी मतलब फेक थिंग्स उनको ना बताएं जिससे आपके वीज़े पे कोई इफेक्ट हो। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।